देखिए, जिंदगी में क्या होता है कि जब हम बहुत खुश होते हैं तो हम खुशी का बखान कर देते हैं। आप पति पत्नी हैं, पति पत्नी माँ बाप भी होते हैं, भाई बहन हैं, या घर के घेरे में जो भी हैं, जो भी रिश्ता हो। जब हम खुश होते हैं तो अपनी खुशी को जब जाहिर कर देते हैं बाहर, तो मान के रखिए, आप जो बाहर सुनने वाले हैं, जो बाहर देखने वाले हैं, जो आपको बाहर बाहर से देख के उनको जो पता चल रहा है आपकी खुशी को, वो खुश होने वाले हैं, बिल्कुल खुश नहीं होने वाले हैं। क्योंकि लोग अपने दुख से कम दूसरों के सुखों से दुखी बहुत होते हैं, और दुखी होते हैं तो क्या करते हैं, नज़र लगाते हैं और कोशिश करते हैं कि सामने तो हूँ हाँ हाँ करें, वो आपसे बहुत बढ़िया है कहें आपसे, लेकिन मन ही मन आपके लिए बुरा सोचते हैं। और जब ये करते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी खुशियों पर थोड़ा सा ग्रहण लग जाता है। तो आज की बात हम ये करेंगे कि हमें करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते, बड़ों को सादर प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद और प्यार। मैं संध्या और आप सभी से रिश्तों की बातें करती हूँ, और आज वो बात करनी है जो मैंने खुद झेली है, अपनों को भी देखा है परेशान होते हुए, और जो अपनों के ऊपर के आगे के लोग होते हैं, जो हमारे आसपास के पड़ोसी होते हैं, वो बहुत ज़्यादा असर डालते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमें पता नहीं लगता है। क्या होता है कि जब हम खुश होते हैं तो वो दुखी होते हैं, और जब हम खुश होकर अपनी चीज़ों का बखान कर देते हैं कि हम तो बहुत अच्छे से हैं, हमारे पति बहुत अच्छे से हैं, हमारी पत्नी बहुत बढ़िया है, हमारी फैमिली बहुत अच्छी है, तो वो इस चीज़ से दुखी बहुत होते हैं। और उनका अंदर ही अंदर ना, एक कहते हैं कि जो नज़र लग जाए, जो लोगों का दिल में एक खलिश पैदा हो जाए कि सामने वाला खुश क्यों है, वो उनके दिल में आपके लिए जो क्रिएट होती है फीलिंग्स, जैसे हम प्रे करते हैं अपनों के लिए, अपने लिए कि सब अच्छे से रहें, तो उसका असर होता है। और अगर बाहर वाले प्रे करें कि आप खराब रहें, आप दुखी हो जाएं, आपके साथ कुछ हो जाए, कुछ घटना घट जाए, क्या है जो आप बहुत अच्छे से रह रहे हैं, क्या हुआ है जो बहू और सास में पटरी खा रही है, क्या बात है कि पति पत्नी में लड़ाइयाँ नहीं होती हैं, क्या बात है कि पूरी फैमिली खुश रहती है, गलत है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। जब वो ये सोचने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ना थोड़ी थोड़ी उस नज़र के अंडर में आ जाती हैं, और आपको लगने लगता है कि अचानक सब चीज़ें क्यों बिगड़ रही हैं। तो मुद्दे की सिंपल सी चीज़ है कि आपने देखा होगा कि पुराने लोग बोलते हैं, हमारे बड़े बूढ़े बोलते थे कि मुट्ठी को बंद रखो अपने। उसके दो कारण हैं, और दो तरीके से मुट्ठी को बंद रखना है। पहला, मुट्ठी बंद रखो, कितना भी दुख हो, कितने भी कमियां हो, कितने भी आपस में लड़ाइयाँ हों, टकराव हो, आप कितने भी अलग हों, मुट्ठी को बंद रखें, बाहर वालों के सामने एकजुट होकर खड़े हो जाएं। दूसरी चीज़, मुट्ठी को बंद रखें, आप कितना भी खुश हों, कितने भी एक हों, कितने भी तरीके से आप अपने घर में बहुत अच्छे से रह रहे हों, मुट्ठी को बंद रखें। लेकिन सिंपल सी चीज़, क्यों मुट्ठी को बंद रखें कि उस खुशी को बाहर ज़रूरत से ज़्यादा इजहार ना करें, मत बताएं किसी को, कोई फ़ायदा नहीं है, दिखावा ना करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाके रोना रोते रहें कि हम तो बहुत दुखी हैं, हमारी पत्नी ऐसी है, पत्नी कहे हमारे पति बहुत ख़राब हैं। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, न्यूट्रल रहिए। कोई कहे कैसे हैं, सब बढ़िया, सब ठीक है, ऊपर वाले की कृपा है, ब्लेसिंग्स हैं मालिक की, सब ठीक है, न्यूट्रल रहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ों का बखान करना बहुत गलत होता है, हर मायने में गलत होता है। जिनके पास नहीं है वो दुखी हो जाते हैं, जिनके पास है वो कंपटीशन करने लगते हैं। जो आपसे खुश हैं वो हो सकता है खुश हो जाएं, लेकिन जो आपसे दुखी हैं वो डबल दुखी हो जाएंगे, और फिर आपके लिए गलत चीज़ें प्लान करेंगे दिमाग में, कैसे आपको अंदर ही अंदर घर से लोगों के साथ लड़ाई करवानी है, या आपको कैसे दुख पहुँचे उसके प्लानिंग करनी है। ये जो सीरियल में होता है ना, प्लानिंग, प्लॉटिंग, ये छोटे मायनों में घरों में भी होता है, पड़ोसियों में भी होता है। सब खुश हों एक दूसरे से, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, मुट्ठी बांध के रखिए अपने ना दुखों को किसी को बताना है,
ना आपने बहुत ज़्यादा सुखों को किसी को बताना है। न्यूट्रल रहिए, अच्छे से रहिए, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, सब ऊपर वाले ने दिया है भाई, ऊपर वाला ही देता है। लेकिन हम तो बहुत अच्छे से हैं, हम तो बहुत बढ़िया गाड़ी लेने वाले हैं, हमने अभी ब्रांडेड बैग लिया है, हमें अभी कहीं घूमने जाना है, हमारा बेटा ये करने वाला है, हमारी बेटी ये करने वाली है, हमारे पति को ये मिल गया है। क्यों बताना है किसी को? उनके पेट में दर्द होगा, क्यों बताना है किसी को? तो बताना, जताना, शो ऑफ करना, दिखाना कोई फायदा नहीं है। आपको ऊपर वाला सुख दे रहा है, चुपचाप से सुख भोगिए, खुश रहिए। जब चीजें लोग देखेंगे और कहेंगे ये कहाँ से आई, अरे वाह, कहना भाई मालिक ऊपर वाला है, उसने दिया है। लेकिन उस लेने से पहले, मिलने से पहले, करने से पहले आप अगर उसका बखान करना करेंगे तो आपका कुछ अटक जाएगा। और मैं ये देख चुकी हूँ, जब जब किसी को बोल के कुछ करने की कोशिश की है, वो काम धाराशाही हो गए हैं, नहीं होते हैं। तो जो करना है पहले कर लीजिए, बाद में जिसको देखना देख लेंगे। और शेखी मत बघारिए, शो ऑफ मत करिए, बोलिए मत किसी से, शांति से रहिए। आपके इंटरनल रिलेशनशिप आपकी पत्नी से, आपके पति से, आपके बच्चों से, आपके रिलेटिव से कैसे हैं, ये भी बताने जताने की ज़रूरत नहीं है। चाहे दुख हो और चाहे सुख हो, खुद भोगिए, अच्छे से रहिए। मुश्किलें हैं तो टल जाएंगी, खुशी है तो मेंटेन करिए। किसी को बोल के कुछ नहीं होने वाला है। जो आपसे दुखी होते हैं वो आपके सुख से और डबल दुखी हो जाएंगे और आपके बारे में गलत सोचेंगे, जो सोचना आपके ऊपर असर डालेगा। ठीक है, आज की बात इतनी सी, सिंपल सी, सटीक, सीधी। ओके, नमस्ते एंड गॉड ब्लेस यू। खुश रहें, अच्छे से रहें।